संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा आप बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं, कुछ भी कर गुजरने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है और मेहनत भी आपके अंदर भरपूर है। परंतु कभी कभी आपको दर्शकों नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक सोच आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि किसी शायर ने लिखा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा यूं पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। दर्शकों, जब आप अपने मन से और अपने तन से, आप अपने मन से और मेहनत से कुछ भी प्राप्त करने के लिए अनुकूल हैं, परंतु जो कि आपका नकारात्मक नेगेटिव सोच कई बार आपके जीवन को समस्याओं में डाल देती है। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार कहीं आपको पीछे तो नहीं ले जा रहे? तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। जब हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य रहता है तब हम प्रसन्न रहते हैं, परंतु वही परिवेश में ऐसा कुछ घटित होने लगता है जो हमें पसंद नहीं होता, तब हमारे अंदर एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। हम दुखी हो जाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, किसी भी संघर्ष में हमें सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसके लिए उचित साधनों का प्रयोग करते हैं। उस प्रतिकूलता पर काबू पाने के लिए यदि मनुष्य अपने उद्देश्य को अपने परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए कार्य में संलग्न होता है, उसको सत्कार में संलग्न होना चाहिए। कभी भी गलत कार्यों की तरफ उन्मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य मनुष्य को पतन की तरफ ले जाते हैं। याद रहे, मनुष्य के सत्य कार्य ही उसके जीवन की सफलता के सार होते हैं। मानव के चरित्र में अनेक विकृतियां, स्वीकृतियां अथवा समाज के प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। मानव यदि विकृतियों से बचा रहेगा तभी वह सफलता एवं सुख का अनुभव कर पाएगा। व्यक्ति की किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति उसके अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न करती है और वह उसके लिए क्रियाशील हो जाता है। यदि वह स्वयं के साथ क्रियाशील रहेगा तो उसका आत्मविश्वास सबल रहेगा और वह उत्साह के साथ अपने कर्म में सफलता प्राप्त कर सकेगा। उत्साह जहाँ संयमशीलता से किए गए कर्म के साथ होता है, वही इसके विपरीत उत्तेजना होती है। उत्तेजना में उत्साह जैसा जोश तो होता है, पर वह क्षणिक उद्वेग और आधारित होता है। उत्साह सकारात्मक होने के कारण मन के अंदर कार्य के प्रति आशा और संचार करता है, जबकि उत्तेजना पैदा होने पर नकारात्मक वृत्तियां बढ़ाने लगती है और कार्य की असफलता की ओर बढ़ने लगती है। क्रोध का मूल है इच्छा पूर्ति में अवरोध होना। जहां क्रोध आया वहीं विवेक नष्ट हुआ। विवेक मनुष्य की बुद्धि का वह श्रेष्ठतम भाग है जो नीड़ चीर की पहचान करता है। मनुष्य के मन में जब अद्वैत तनाव एवं असंतोष का
भाव जागृत होता है तो समझो क्रोध की स्थिति प्रारंभ हो गई है। क्रोध दूर होने पर जब होश आता है तब उसे अपने कृत्य के लिए पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। क्रोध का जन्म ही हीनता की भावना उत्पन्न होने पर होता है। अतः क्रोध से बचने के लिए उत्तेजना के क्षणिक आवेश में नहीं आना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, लोभ से बचना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए उत्तेजना के क्षणिक आवेश में नहीं जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए सहमति जीवन के साथ उत्साहपूर्वक कर्म करने में सचेष्ट रहना चाहिए। इसलिए हमें क्षणिक उत्तेजना से बचते हुए अपने अंदर उत्साह बना रहे इसकी चेष्टा करनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में हमारी सकारात्मक सोच बड़ी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हमें अपने अंदर उत्साह बनाए हुए लगातार सृजनात्मक कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हम प्रतिकूल परिस्थितियों को सरलता से अपने अनुकूल बनाने में सफल रहें। कि हम अचानक यह निर्णय नहीं ले पाते कि हम क्या करें, ऐसे में सकारात्मक सोच हमारी मदद करती है और हम अपने दिल में उत्साह रखते हुए अपने आप को सत्कार्य में संलग्न करते हैं तो कार्य चाहे जितना भी कठिन हो उसे करने में अवश्य सफल होते हैं। इसलिए हमें बालाजी से सच्चे हृदय से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा सकारात्मक सोच को ही फलित होने दें तथा हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करें। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो, आनंद हो।